हाय फ्रेंड्स, लेसन प्लान डायरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का विज्ञान का लेसन प्लान करेंगे जिस पाठ का नाम है चुंबक। आज हम इसके पाठ्य योजना के बारे में पढ़ेंगे और ये पाठ्य योजना मेरी वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन उसमें से है, जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि एक लेसन प्लान का, एक पाठ्य योजना का फ्लो किस प्रकार से होता है। तो ये हमारी पाठ्य योजना है। इसको मैं जूम कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले आपको कुछ स्टैटिक है, कुछ डायनामिक चीजें हैं, तो ये तीनों ही स्टैटिक है, ये तीनों ही डायनामिक है। आप अपने हिसाब से इसको बदल सकते हैं, स्टैटिक को आप बदल नहीं सकते हैं। सामान्य उद्देश्य लगभग सभी, अगर आप विज्ञान के लेसन प्लान बनाएंगे, अगर मिडिल के मैं बोल रही हूँ, अगर 6th से लगा के 8th तक के बनाएंगे तो सामान्य उद्देश्य हर एक विज्ञान के लेसन प्लान में सेम रहेंगे। तो ये आप एज इट इज कॉपी कर लीजिएगा। विशिष्ट उद्देश्य पे हम आते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य में सबसे पहला आपको मिलेगा ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य। अब मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आपके कॉलेज में इस तरह से स्पेसिफाई करने का नहीं बोला है उद्देश्य को, तो इनको हटा के आप सीधे यहीं से लिखना 1 2 3 4 एंड 5। आपको इस तरह से लिखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन हमारे कॉलेज में इस प्रकार से बताया गया था तो हमें ऐसा लिखना पड़ा। अगर ऐसे लिखते हैं तो जो विशिष्ट उद्देश्य है हम उनको भी डिवाइड कर देते हैं और वो चीजें और अच्छे से समझ में आती हैं। इसके बाद में आती है शिक्षण विधि। तो ज्यादातर मेरे जितने भी लेसन प्लान्स हैं इस चैनल पे, उन सब में शिक्षण विधि सेम है। मेरे और भी जो पिछले लेसन प्लान्स हैं, जितने भी वीडियोज हैं, उन सबकी प्लेलिस्ट की लिंक में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से जाके चेक कर लीजिएगा। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सभी तरह के आपके लेसन प्लान आपको विज्ञान और गणित विषय के मिल जाएंगे। आपके कोई भी कॉलीग हैं, फ्रेंड्स हैं, आपके रूममेट, क्लासमेट, कोई भी है, रिलेटिव्स हैं, तो आप प्लीज मेरे लेसन प्लान की लिंक उनको शेयर कीजिएगा। दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ देम। इसके बाद में हम आते हैं शिक्षण सामग्री पे। तो शिक्षण सामग्री में आप सबसे पहले ले लेंगे श्याम पट्ट, चौक, डस्टर। अगेन मैं बोलूंगी कि डायनेमिक है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई चार्ट बनाना है, आपको कोई पीपीटी शो करना है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। पूर्व ज्ञान, तो चुंबक के बारे में वैसे बच्चे जानते हैं, आजकल के बच्चे थोड़े और ही एडवांस है, तो वो बहुत कुछ जानते होंगे चुंबक के बारे में। तो हमें ऐसा नहीं लगेगा कि बच्चों को कोई नई चीज बतानी है, वो हम जो पढ़ा रहे हैं उससे कनेक्ट कर पाएंगे। अब प्रस्तावना से, अभी तक हम जो बात कर रहे थे ना, हमें अपनी तैयारी के फ्रंट पे बात कर रहे थे। प्रस्तावना से शुरू होता है हमारा क्लासरूम का फ्रंट, जहाँ पे हर एक चीज हम वो कर रहे हैं जो हमें क्लासरूम में जाके प्रेजेंट करनी है। अभी तक जो भी हो रहा था सब हम अपने अपने आप में समझ रहे थे, लेकिन अब हमें बच्चों को समझाना है। तो यहाँ से छात्र अध्यापक और छात्र क्रिया शुरू होती है। एक के बाद एक हम क्वेश्चंस करते हैं, और जहाँ पे हमें लगता है कि बच्चे समस्यात्मक प्रश्न से जूझेंगे, उस पॉइंट पे हम अपना उद्देश्य कथन डिक्लेयर कर देते हैं। उद्देश्य कथन डिक्लेयर करने के बाद में आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट इन आवर लेसन प्लान, बिकॉज जब भी हम प्रस्तुतिकरण करते हैं तो जो हमारे गाइड होते हैं, जो हमें नरेट कर रहे होते हैं, जो सिखा रहे होते हैं, वो हमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि प्रस्तुतिकरण को किस तरह से हमें सिखाना है। क्योंकि देखिए, लेसन प्लान आपको थियोरिटिकल आप चाहे कितने भी बना ले, लेकिन आप जब तक उसको अच्छे से एफिशिएंटली, जब तक टीचर्स को, अपने क्लास के बच्चों को जब तक प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तब तक उस लिखे हुए लेसन प्लान का कोई वर्थ नहीं है। इसलिए आप इस प्रस्तुतिकरण वाले पार्ट पे खास ध्यान दीजिएगा। और जब आप तैयारी करेंगे तो एक दो बार अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि किस तरह से आपको हर एक पॉइंट को बच्चों के सामने समझाना है, ताकि जब आप क्लासरूम में पहली बार, अगर आप टीचर नहीं है और पहली बार एंटर कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो हेजिटेशन नहीं होगा। मैंने ऐसे ही किया था। इट्स इट्स काइंड ऑफ प्रिपरेशन। अब सबसे पहले शिक्षण बिंदु लिख लेंगे, छात्र अध्यापिका छात्र अध्यापक क्रिया लिख लेंगे, उसके बाद में निहित उद्देश्य लिख लेंगे। कुछ लेसन प्लान में मैंने निहित उद्देश्य के बाद में फोर्थ जो कॉलम है वो डाल रखा है अपना श्याम पट्ट कार्य का। आप चाहे तो यहाँ डाल दीजिए, आप चाहे तो अंत में डाल दीजिए, कोई इश्यू नहीं है, बात एक ही है। टीचर्स को श्याम पट्ट कार्य से मतलब है, आप चाहे तो साथ साथ में डाल देंगे या बाद में भी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाद में डालने से थोड़ा वो क्लेरिफाई हो जाता है, अच्छे से हम बना पाते हैं। इसी सिचुएशन में क्या होता है, हम बहुत कंजेस्टेड जगह में बनाते हैं, तो कई बार हमें ही समझ में नहीं आता, टीचर्स को तो क्या ही समझ में आएगा। तो इस प्रकार से मेरा यहाँ से प्रेजेंटेशन चुंबक से स्टार्ट हो रहा है। चुंबक के प्रकार तक हम जा रहे हैं, उसके बाद में चुंबक के गुण हमने समझा दिए हैं। फिर हमने लिखा है यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य को आप चाहे तो एक ब्लैक पेपर पे बना सकते हैं, उस पर सिल्वर पेन से लिख दीजिएगा।
अट्रैक्टिव लगेगा। पुनरावृत्ति प्रश्न हम कर लेंगे, बच्चों को हम देखेंगे कि जो हमने पढ़ाया है बच्चों को कितना समझ में आया। थोड़ा बहुत कुछ कक्षा कार्य दे देंगे, मान लो कि अगर लास्ट के 2 मिनट बचे हैं लेक्चर खत्म होने में, तो हम कोई ऐसा छोटा सा कार्य दे देंगे जो 2 मिनट में फटाफट खत्म हो जाए और बच्चों को इंगेजिंग भी लगे। उसके बाद में हम आते हैं अपने गृह कार्य पे। हाँ जी, गृह कार्य में आप कोई क्रिएटिव काम दे सकते हैं, क्योंकि कक्षा में क्या होता है कि हमारे पास 40 मिनट होते हैं, उसमें हमें अपना प्रस्तुतिकरण देना है, उद्देश्य कथन, उसके बाद में पुनरावृत्ति प्रश्न और सारी चीजें होती हैं, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता। इसलिए जो भी हमें लगता है कि कोई टाइम कंज्यूमिंग चीज है तो हम उसको गृह कार्य में डाल सकते हैं। मैं यूजुअली ऐसा ही करती हूँ। अगर आपको लगता है तो आप वो ट्रिक भी जो आपको सूटेबल है आप वो भी अपना सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अ, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई करेक्शन है, कुछ सजेशन है, कुछ बताना है, कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है जो मेरे तक पहुंचना चाहिए, आप प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं सारी कमेंट्स पढ़ती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको हेल्प हुई हो अपनी बीएड की लेसन प्लान जर्नी में, तो प्लीज प्लीज मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितने ज्यादा लोगों को मेरे वीडियो से हेल्प हो सके उतने ज्यादा लोगों को आप हेल्प कीजिए। सो या, thank you for watching guys.